हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। तो क्या बताऊँ, ऐसे ही कुछ कमेंट आ रहे थे। मैं सोच रही थी बोलूँ बोलूँ बट नहीं बोल पा रही। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ यूपी की। यूपी अयोध्या, सॉरी, हाँ अयोध्या, बाराबंकी में अयोध्या आता है। उसके बगल में एक ज़िला है बस्ती, गोंडा के पास है बस्ती। तो मैं बस्ती से हूँ, यूपी बस्ती से हूँ मैं। कि ये मेरा फाइनली लोकेशन है जहाँ पे मैं बड़ी हुई, वो मेरा लोकेशन है। एक्चुअली मैं पैदा हुई हूँ मुंबई में, क्योंकि मेरी मम्मी मुंबई में रहती थी। तो मैं पैदा हुई मुंबई में। मैं और मेरी दीदी और बाकी लोग, हम लोग हैं 6 भाई बहन हैं टोटल। 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर्स हैं। 2 लोग हम मुंबई में हुए हैं, बाकी सब लोग 4 लोग घर में हुए हैं, यहाँ यूपी में हुए हैं। तो अभी तो मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी बस्ती की हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और हम 6 भाई बहन हैं टोटल मिला के। एक्चुअली मैं सेकंड नंबर पे हूँ, दीदी हैं, फिर मैं हूँ, उसके बाद सिस्टर है, फिर भाई है, फिर सिस्टर है, फिर भाई है। छोटा सबसे भाई है, बड़ी सबसे दीदी हैं। अभी फ़िलहाल तो 2 लोगों के, 3 सिस्टर की शादी हो गई। एक मैं, एक दीदी, एक छोटी सिस्टर की शादी हो गई। भाई का शादी करने का था, तो भाई शादी अभी सब लोगों ने बोला कि छोटी सिस्टर भी इंटर फाइनल कर ली है, बीए में एडमिशन उसका होने का है अभी। हाँ सॉरी, बीए में एडमिशन हो चुका है, बीए कर रही हैं वो। तो सब लोग बोल रहे हैं कि शादी, भाई का शादी हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब तक की शादी नहीं हुई रही तब तक भाई भाई रहता है, उसके बाद में भाई भाई नहीं रहता। इसलिए कुछ लोगों ने बोला है। तो अब सिस्टर की शादी होगी तभी भाई की शादी होगी। एक्चुअली आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं, लॉकडाउन में हुई हैं। उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दवाई कराए हम लोग, बट नहीं वो बचा पाए उन्हें हम, और चली गई। जिस दिन से मम्मी एक्सपायर हो गई उस दिन से घर मेरा बिखर गया, बुरी तरह से बिखर गया है घर। जैसे मर्जी ऐसे हो रहा। और हम लोग भी घर पे नहीं रहते, दीदी अपने घर में रहती हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, हैदराबाद में मैं रहती हूँ। मेरी भी फैमिली है, तो वहाँ मैं जाके रह भी नहीं सकती हूँ। जाती हूँ कभी कभार, मैं भी ड्यूटी करती हूँ, मदद करती हूँ, मैं भी करती हूँ, दीदी भी करती हैं, भाई तो कमाता ही है। बातें डेली होती रहती हैं, बट कहते हैं ना, माँ ना होने पे घर घर नहीं होता है। वो समेट के रखी हुई थी। जिस दिन से मम्मी एक्सपायर हो गई उस दिन से पापा भी पूरा ढील छोड़ दिए घर में। उतना वो नहीं होता, खाना दे दो तो खा लेंगे, नहीं तो खाने के लिए बोलेंगे भी नहीं। जहाँ चले गए चले गए, खेत में चले गए तो चले गए, खेत का काम करते रहेंगे। घर बुलाओ तो आएंगे, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे इधर उधर। उन्हें बट केयर करना था घर में का, क्योंकि मम्मी नहीं है और घर में कोई बड़ा नहीं है। 2 लोगों की शादी हो गई थी जब मम्मी एक्सपायर, दीदी और मेरी। बट उन्होंने, उनके क्या दिमाग में चल रहा कोई नहीं कह सकता, उन्होंने घर को ढील छोड़ दिया। पूरी तरह से घर बिखर चुका था, और अभी भी कहाँ सिमटा हुआ, अभी भी बिखरा हुआ है। तो माँ होना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान सब कुछ ले ले बट कभी माँ ना ले, ये रिक्वेस्ट है भगवान से, किसी की भी माँ कभी ना जाए छोड़ के। सिस्टर, उसके बाद मम्मी की एक्सपायर होने के बाद 1 साल हो गया। तो जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है वो भी बड़ी हो चुकी थी, और थोड़ा रीज़न भी था, उनकी शादी हो गई, फटाफट उनकी शादी करवा दिए। उसके बाद छोटी सिस्टर है, वो मेरी छोटी सिस्टर थी भाई, सीरियसली बता रही हूँ, आज वो इतनी ज़िम्मेदार लड़की हो गई है। घर में सब, पूरे फैमिली को, 4 लोग हैं, 4 लोगों को खाना बना के खिला रही है। इतना बड़ा घर है, घर पूरा संभाल रही है। अभी तो भैंस भी घर में था, भैंस नहीं है। वो सिस्टर मेरी इतने 9 क्लास में थी, उसे हम लोग नहला रहे थे, वो ऐसी थी। बट कहते हैं ना, जिम्मेदारियाँ उम्र से पहले बड़ा कर देता, कर दिया बड़ा। मेरा भाई 18 साल का नहीं था, मुंबई निकल गया।
घर का सिचुएशन ठीक नहीं था। भाई मेरा मुंबई निकल गया, उसका उम्र भी नहीं हुआ था, जीजू लेके गए थे, तो अब तो 18 साल का हो गया है। ऐसे ही 8-9 हज़ार का ड्यूटी करता था मुंबई में, धीरे 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 बढ़ने लगा। अभी 18 साल का हो गया, फ़िलहाल गाड़ी चलाता है। मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, बट हो गया। अभी भी घर मेरा ठीक नहीं है, नहीं सिमटा हुआ है घर, क्योंकि घर का कोई, कहते हैं ना, कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदार आदमी नहीं है। पापा भाई नहीं संभाल सकते ना, औरत ही घर संभालती है। वो बाहर देखेंगे, घर में नहीं देखते हैं कोई। वो छोटी सिस्टर है, वही सब कुछ अंदर बाहर वही सब कुछ करती है, जो भी कुछ कर सके। अभी बहुत बड़ी भी नहीं है, 18 साल की अभी अभी हुई है। मैं तो अभी कितने साल हो गए, 2 साल हो गए मैं घर नहीं गई हूँ। कुछ रीज़न भी है, सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। कुछ रीज़न भी है, इसलिए नहीं जाती हूँ। वही पापा हैं, जब जब तक सब कुछ ठीक था तब तक कदर नहीं किए। हो गया, कोई बात नहीं। बट मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना मदद करती हूँ। अगर आप लोगों को पता भी होगा मेरे बारे में, मैं कहाँ से हूँ, अगर कोई भी जानता होगा, तो मेरे घर में मेरे भाई से, मेरी सिस्टर से, मेरे पापा से कोई पूछोगे भी तो सब लोग आपको बताएंगे। हाँ, मैं मदद करती हूँ। मैं ये सफाई नहीं दे रही हूँ, सीरियसली। मेरे हस्बैंड भी बहुत मदद करते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं, बट मैं क्यों ड्यूटी कर रही हूँ, ताकि मैं अपने घर पे मदद कर सकूँ। जब फिर भी मेरा आप लोग, मुझे ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड 50 से ज़्यादा कमाते हैं। मैं मेरे हस्बैंड मिला के बहुत कुछ कर लें, बट मैं ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मेरे घर का सिचुएशन ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अब थोड़ा ठीक हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। मैं घर से निकली हूँ, इंटर फाइनल करने के बाद मैं घर से निकली हूँ। मैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं 8 हज़ार का ड्यूटी कर रही थी, 8 हज़ार का। कॉल सेंटर में मैं देहरादून में ड्यूटी कर रही थी। मैंने मम्मी का बहुत मदद किया है, बहुत। मैं चाहती थी, मुझे पता था यार, मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं बता सकती हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे, बट इतना मैं आप लोगों को बता दूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। जब तक मम्मी थी तब तक मेरा घर घर था, और हमारा सब कुछ था, माँ बाप भाई बहन सब कुछ मम्मी थी। जिस दिन से मम्मी नहीं है उस दिन से कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है। ज़रूरत के लिए सब याद करते हैं, ऐसे कोई याद नहीं करता है। हाँ, ज़रूरत है तो फ़ोन आएगा, और ज़रूरत नहीं है तो मैं फ़ोन मत ना करूँ, 3 दिन 4 दिन ना करूँ, मैं बीमार रहूँ, कुछ भी होता रहे, नहीं फ़ोन आता। आप बाप हो, आपको 6 लोगों को समेट के रखना चाहिए, सबको एक आँख से देखना चाहिए। आप कभी बात ही नहीं करोगे, ना कभी याद करोगे, कुछ भी नहीं यार, कितना कौन करेगा। भाई बहन को देख के, बहुत छोटे छोटे भाई बहन जो दोनों हैं, उन्हें देख के अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरा भाई अभी जो सबसे छोटा वाला है वो 15-16 ईयर्स का होगा, हाँ 16 ईयर्स का होगा। वो पढ़ाई भी कर रहा, ऐसे ही वो, मेरा भाई 16 ईयर्स का होगा, ऐसे ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो वो भी जॉब करता है बस्ती में, एक वो है, क्या बोलते हैं, गाड़ी वगैरह बनाना है, शोरूम है, वो वहाँ पे जॉब करता है। सब सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, बट अभी घर का सिचुएशन भी ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, क्योंकि भाई भी बड़ा वाला कमा रहा है, और पापा भी थोड़ा बहुत करते हैं, खेत वगैरह काम बहुत ज़्यादा रहता है वो करते हैं, और छोटा वाला भाई थोड़ा बहुत खर्चे का काम कर रहा है।
मैं भी कभी कभार मदद कर देती हूँ, दीदी हैं वो भी कर देती हैं, छोटी वाली सिस्टर है तो उसका, जो मेरे से छोटी है उसके घर का ठीक है, उसका हस्बैंड कमाता है, सब कुछ करता है ठीक है, बट उसका फैमिली मतलब उसके ससुराल में फैमिली थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसका तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, खुद करती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ मदद, नो प्रॉब्लम। आज मेरी हालात इतनी ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, बट कोई नहीं हेल्प करने वाला है। मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और कुछ नहीं, कोई भी नहीं। फैमिली बहुत बड़ी है, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड की फैमिली भी बहुत बड़ी है। वो लोग भी सेम हमारी तरह 6 भाई-बहन हैं वो लोग भी। 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर्स हैं, वो लोग भी हैं। उनकी भी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारी मेरी भी फैमिली बहुत बड़ी है। बट पता नहीं क्यों या ऐसा चल ही रहा है कि सब कुछ पैसा है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है, या क्या है, आई डोंट नो, बट पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता कुछ भी। ये ऐसा चल ही रहा है कि पैसे पैसे पैसे, बाकी कुछ नहीं है। पता नहीं। मैंने इस बार मैं कुंभ नहाने जा रही थी तो मैंने अपने पापा को बोला आप चले आओ, मेरे भी फैमिली वाले आ रहे हैं, मम्मी पापा लोग आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, तो चले आओ सब लोग मिल लेंगे। तो देखो कितने लोग कुंभ नहा के गए भाई, कौन कौन नहीं गया। आपका ना पैसा लगना था ना कुछ लगना था, बड़ा वाला भाई घर में आया है वो लेके आता, बट वो पता नहीं उनका क्या दिमाग है, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। फिर मैंने गुस्से से बोला तो बोल रहे हैं कि मर जाएं तब मानोगे। तो फिर मैं छोड़ दी, मैं कुछ नहीं बोली, मैं रो के रह गई, मेरे हस्बैंड ही मेरे को समझाए और हम नहीं आ रहे तो ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो, फिर मैं शांत हो गई, कुछ भी नहीं बोली। कोई बात नहीं, मत आओ, मैं भी इतने साल हो गया मैं घर नहीं गई। मन बहुत करता है बट बहुत कुछ सोच समझ के पैर अपने आप रुक जाता है, रोकना नहीं पड़ता, अपने आप रुक जाता है। यही सोचती हूँ जब तक मम्मी थी तब तक थी, अभी घर जाऊँगी, पता नहीं क्या है, घर जाऊँगी 4-5 दिन ठीक रहेगा सब कुछ, उसके बाद में ऑटोमेटिक सब ऐसे बातें करने लगे, मेरे भाई-बहन, पापा ऐसे बातें करने लगता है मैं हूँ ही नहीं इनके घर की। ये सच में है, कसम से ये सच है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पता नहीं है। हाँ, ज़रूरत होगी तो कॉल करेंगे, बस हो गया। उस दिन मैं 12 तारीख को ना, उस दिन से मेरे पापा बात नहीं किए मुझसे। मत करो, कोई बात नहीं, ना करो। यार हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे नहीं हो। अगर हमारी गलती भी होती है तो आपको डाँटना होता है, आपको खुद नहीं मुँह फुला के रहना होता है। कोई बात नहीं, मुँह फुला के रहते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पता नहीं ये सब बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बट ऐसे ही मैं आज अकेले बैठी हुई थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, घर कहाँ है, घर में कौन-कौन है, क्या है, क्यों नहीं जा रहे इतने साल से घर। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। वो चीज़ें हम लोगों के साथ हुआ है बट नहीं बताना चाहती हूँ, कुछ रीज़न है, नहीं बोल सकती हूँ। बस कहते हैं अभी मैं बोलूँगी तो किसी को कुछ यकीन भी नहीं होगा, बट मुझे कोई यकीन वकीन नहीं दिलाना है। हो गया, मेरे साथ जो बीता वो बीता, अभी जो चल रहा प्रेजेंट में ठीक चल रहा, खुश हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ, सब ठीक है। मेरे ससुराल में भी ठीक है, सब ठीक हैं। उनकी भी 4 सिस्टर हैं, 2 सिस्टर की शादी हो गई, 2 का करना है, हो जाएगा उनका भी शादी। और क्या, कुछ भी नहीं, क्या बोल सकती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही बट नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि
मेरी फैमिली है, चाहे जैसे हैं। ओके बाय। और कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस इतना ज़रूर बोलूँगी, जिसकी जिसकी माँ हो बहुत ज़्यादा इज्जत करो। माँ के ना रहने पे कुछ नहीं रहता है, खासकर लड़कियों के लिए बता रही हूँ। गाली देती है, मारती है, कुछ भी करती है तो बहुत कुछ है। नहीं है ना तो उसी के लिए आप रोओगे यार, उसी के लिए तरसोगे। कहीं से एक बार डांट लगा दे, एक बार आवाज़ सुनने को मिल जाए कहीं से भी। मेरे साथ बीत रहा, मेरे से पूछो। मम्मी को एक्सपायर हुए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में एक भी दिन ऐसा ना गया होगा जो मैंने याद ना किया हो, रोया ना हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं। बाय, फिर मिलूँगी। बाय एवरीवन।